आवाज़ ना निकले सिसकियों की, अर्ज कलम अली आतिश। किस्त 197। असर के गहरे होते ही डैनियल और रोज़ भी एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। उनकी फ़्लाइट शाम की थी। नमल और शायान उन्हें छोड़ने के लिए गए थे। वो लोग कराची से लाहौर जा रहे थे और अब जैसे कि कुछ दिन उन्होंने वहीं रुकना था, तो वो नमल वगैरह से मिलकर लाहौर के लिए निकल गए थे। वापसी पर शायान उसे मॉल ले आया था। चूंकि उन्होंने सफ़र पर जाना था और ये सफ़र हनीमून था, तो शायान चाह रहा था कि नमल कुछ शॉपिंग कर ले। जो वो लेना चाहती है ले ले। नमल को हनीमून का सोच कर ही शर्म सी आ रही थी। वो उसके लिए क्या खरीदे। उसने शायान के डर से एक दो सूट ले लिए थे। शायान ने उसे ताज्जुब से देखा। बस यही लेना था। नमल ने सरस बात में हिला दिया। वो शायान से निगाहें भी नहीं मिला पा रही थी। शायान ने शाने उचकाए और फिर वो नमल को लेकर घर वापस आ गया था। घर आते ही नमल और वो कमरे में चले गए थे। नमल ने बालों को जूड़े में समेटा और उन्हें कैचर से सर पर बांध दी। वो जब पलटी तो शायान उसे देख रहा था। नमल ने आंखों के इशारे से उससे पूछा कि क्या बात है। शायान ने उसे बैठने का कहा। नमल उसके सामने बैठ गई। कल तुम रिधम के घर से जब आई थी तो मुझे तुम कुछ अजीब सी लगी। सब ठीक तो है ना? रिधम ठीक है? उसने रसान से पूछा तो नमल का दिल जैसे एक बार फिर दुखने लगा। उसने गहरा सांस भरकर सर को जुम्बिश दी और कमज़ोर से लहजे में बोली, हाँ, वैसे तो सब ठीक है, पर कल पता है क्या हुआ? वो शायान को धीरे धीरे मुकम्मल बात बताने लगी। मुकम्मल बात सुनकर शायान के लब भींच गए थे। अजीब औरत थी। तुम लोग उसके बच्चे को खा थोड़ी जाते। वह नाराज़ी से बोला था। उसकी आंखों में साफ बरहमी दिखाई देती थी। नमल ने भी सर हिलाया। मैं भी यही सोच रही थी कि अगर वो दे देती तो उसका क्या जाता, पर खैर नहीं, उसने नहीं दिया। बेचारी का बहुत दिल खराब हो गया था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं उसे कैसे तसल्ली दूँ। शायद इस चीज़ की कभी तसल्ली दी ही नहीं जा सकती। उसे लग रहा था शायान उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा। लेकिन जब उसने शायान को नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए देखा तो नमल की आंखों में ताज्जुब दर आया। हम उसे तसल्ली दे सकते हैं, बल्कि उसे खुशी भी दे सकते हैं। मेरे पास एक प्लान है। उसने नमल के बाजू को पकड़कर उसे अपनी तरफ किया और फिर उसके कान के पास झुकते हुए सरगोशी में जो वो बोल रहा था। नमल की आंखें उबलकर बाहर गिरने को हो गई। उसे जैसे करंट लगा था। वो बिदक कर पीछे हुई। शायान के चेहरे के तासुर उसे खौफ में मुब्तला कर रहे थे। हम काफ़ी सारे बच्चे पैदा कर लेते हैं, फिर उनमें से एक रिधम को दे देंगे। उसने कहकर नमल को देखा था। वो मज़ीद बोला, बताओ क्या इरादा है फिर? वो उसकी उड़ती रंगत को देख कर महजूज होते हुए बोला तो नमल ने झरझरी ली। नो जी, आप अपनी चैरिटी कहीं और करें। दर्द मुझे होगा, आपका क्या है? वो मुंह बना कर बोली तो शायान ने शरारत से उसे अपनी तरफ खींच कर बेड पर लिटाया और उसके ऊपर होते वो दोनों जानिब अपने हाथ रखता वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, दर्द तब होता है जब तुम फील नहीं करोगी मुझे। मुझे फील करना, तब दर्द नहीं होगा। स्लो स्लो करूँगा। मौका आने वाला है, तब पता चल जाएगा तुम्हें कि मैं कितना सॉफ्ट बंदा हूँ। वो कहकर उसके लबों पे झुका था। नमल ने अपना रुख मोड़ा तो वो उसकी गर्दन पर लबों को लम्स देने लगा। उसका धीरे धीरे छूना नमल में अलग ही सांस पैदा कर रहा था। वो सांसों की
बदलती रूह को महसूस कर सकती थी। शायान ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। बंगले पे रात बैठी उसको पलकें झपके देख रही थी, जिसकी गाड़ी अभी पोर्च में रुकी थी। गाड़ी से जब वो बाहर आया तो उसका मोबाइल बजा था। दूसरी जानिब जिब्रान था, जिसके लहजे में जोश था। सर, हमने टीना को पकड़ लिया है। रागिब चौंका, फिर उसने सर झटका। बड़ा तीर मारा है, अब तुम ये भी नहीं कर सकोगे तो तुम्हारा मैंने अचार डालना है। उसकी बात पे वह दूसरी जानिब से नासमझी से बोला, जी सर। रागिब ने गहरा सांस भरा। उस ईमेल करने वाले का पता लगाओ, मुझे उसका पता चाहिए। जिब्रान का जैसे दूसरी जानिब से मुंह उतर गया था। उसने ठीक है सर कहकर कॉल बंद कर दी थी। टीना का सुन के रागिब का खून तो जोश मारा था, लेकिन आज की रात उसकी बीवी की थी। उसने गाड़ी में दोबारा हाथ डाला और वहां से गुलाबों का दस्ता निकाल लिया। उसको देखकर वो मुस्काया था, फिर अंदर चला गया था। ऊंची छत पे लगा फानूस रोशन था, जिसकी रोशनी चारों जानिब फैली थी। उसने दरमियान से आने वाली खमदार सीढ़ियों के सामने खड़े होकर रिधम को आवाज़ दी थी, जो उसकी आवाज़ पे एक कमरे से निकलकर बाहर आ गई थी। सीढ़ियों के सामने जब वो रुकी तो रागिब ने चेहरा ऊपर करके उसे देखा था। वो मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में गुलदस्ता था, जिसकी महक बंगले में बिखरने लगी थी। रिधम कदम कदम उतरकर नीचे उसके सामने आ गई थी। ये मेरी जान से प्यारी बीवी के लिए। रिधम ने फूलों को थाम लिया था, लेकिन उसकी आंखों में नासमझी सी थी। सब ठीक है रागिब? रागिब के बदले बदले अंदाज उसे हैरान कर रहे थे। वो हंस दिया। हाँ ना, सब ठीक है। उसने उसके गिर्द बाजू हाइल किया और उसे अपने सीने में भींच लिया था। वो उसका चेहरा उठाकर देखने लगी। आप खुश लग रहे हैं। वह नासमझी से अभी भी उलझी थी। मैं खुश ही रहता हूँ, और जब तुम्हें देखता हूँ तो ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। अब तुम बताओ, तुम इतनी हैरान क्यों हो, जबकि मैं तो तुमसे इतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी आज जाहिर कर रहा हूँ। रिधम मुस्कुराई। नहीं, आप आज ज़्यादा खुश लग रहे हैं। रिधम हनूज वहीं अटकी थी। रागिब उसे सोफे पे बिठा चुका था। उसने रिधम के बालों को संवारा और बोला, बाहर चलें। रिधम ने दिल पे हाथ रख लिया। आप ठीक नहीं हैं रागिब, कुछ तो गड़बड़ है। रागिब ने उसे मसनूई नाराज़ी से देखा। इतना शक? रिधम उसे जांचती निगाहों से देखने लगी थी। रागिब ने नाक से मक्खी उड़ाई, उसे खड़ा किया। चलो बाहर चलते हैं। रिधम ने उसे रोका। हवाओं के घोड़े पे ना सवार हो, पहले फ्रेश हो जाएं। रागिब ने उसका माथा चूमा। तुम्हें देख कर हो गया, क्या लग नहीं रहा? रिधम का अब दिल डूब रहा था। कुछ तो बात है रागिब, आप कुछ बताना चाह रहे हैं या कुछ छुपाना चाह रहे हैं? क्या बात है? आपने मुझसे पहले भी मोहब्बत का इजहार किया है, लेकिन ऐसे इतनी खुशी? रागिब मुस्कुराया। बस वैसे ही मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। ऊपर चलें। वो उसे लेकर ऊपर जाने लगा था। रिधम उलझकर उसे ही देख रही थी, जिसने कमरे में आकर अपना कोट उतारा और टाई ढीली करके वो बेड पे फेंकता बाथरूम में चला गया था। रिधम बाहर खड़े खोए हुए अंदाज में अपने बाल संवारने लगी थी। उसकी आंखों से रागिब का वह मुस्कुराता चेहरा न जाता था। रागिब इतना खुश बहुत कम ही दिखाई देता था, पर वो रागिब को कभी भी समझ नहीं सकी थी। वो सर झटक कर बाल संवारने लगी थी और बाथरूम में मौजूद रागिब शावर के नीचे खड़ा जिस्म पर बहते पानी को देख रहा था। वो फैसला कर चुका था कि अब उसने क्या करना है। रिधम को बेबी चाहिए तो उसे उसी का बेबी मिलेगा जिसमें उसका खून होगा। उसने वादा किया था
कि वह रिधम को बच्चा ला देगा, तो वो अब अपने मूसा को ही घर ले आएगा। इस तरह उसकी भी परेशानी ख़त्म हो जाएगी कि मूसा वहाँ कैसे रह रहा होगा, और यहाँ आ जाएगा तो उसकी एक परेशानी तो ख़त्म होगी कि उसका बच्चा वहाँ तारीकियों में पल रहा है। रिधम का ख्याल रखेगी। वो कहानी तरतीब दे चुका था, उसे अब बस उस पे अमल करना था। आज टीना भी मिल चुकी थी, अब बस कुछ और मुजरिम रहते थे जिनसे मिलकर यह मामला मुकम्मल होगा और रागिब की ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। वो रिधम को भी सब सच बता देगा और फिर उनकी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी। नहाने के बाद वो रिधम को बाहर ले आया था। सड़क सुनसान थी और अंधेरा दूर तक फैला था। तैरगी उन्हें देख रही थी। आसमान पे गुबार था और तारे जो लुका छुपी खेल रहे थे। धुंधलाए आसमान पे वो हीरों की सूरत फैले थे। रिधम गाड़ी में बैठी बाहर देख रही थी। उसकी मुकम्मल तवज्जो उन भागते दरख्तों की जानिब थी जो उनका पीछा कर रहे थे। तभी रागिब ने उसके घुटने पे हाथ रखा। गाड़ी की स्पीड वो धीमी कर चुका था। रिधम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम्हारी तबीयत कैसी है? आज मैं पूरा दिन मसरूफ़ रहा था, तुमसे कॉल करके बात भी नहीं कर सका। रिधम मुस्कुराई। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। रागिब ने सर को जुम्बिश दी। तुम्हें एक बात बताऊँ? वो बोला। रिधम ने सर को जुम्बिश दी। रागिब का एक पल को दिल डूबने लगा, लेकिन उसने नामहसूस अंदाज में सांस भरा था। फिर वो रिधम को देखते गाड़ी को एक तरफ लगाता उसकी तरफ मुकम्मल देखने लगा। मेरे एक दोस्त हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला। उनकी एक जानने वाली लड़की है। उसका 1 माह का बच्चा है। लड़की बेसहारा और गरीब है। उसे काम चाहिए। वो आज मुझे उसके बारे में बता रहे थे, तो मैंने वैसे ही सोचा कि क्यों ना हम उस लड़की को अपने घर सुपरवाइज़र रख लें, और इस तरह उसका बच्चा भी उसके साथ हुआ करेगा। तुम्हें बेबी चाहिए था ना, तो उसका बच्चा होगा, उसके साथ खेल लिया करना। रिधम को उसकी बात समझ न आई। क्या मतलब? किसकी जानने वाली, किसका बच्चा? रागिब को अपनी कहानी पे शक हुआ। क्या इतनी उलझी हुई थी कि रिधम के ऊपर से गुजर गई? इसीलिए उसने अब की बार उसे मज़ीद वाज़ेह किया और बोला, मेरे दोस्त हैं डॉक्टर अब्दुल्ला। उनकी एक जानने वाली लड़की है। बेसहारा लड़की है। शोहर मर गया, लेकिन उसका एक बच्चा है। उसे काम भी चाहिए, लेकिन 1 माह के बच्चे के साथ उसे कहीं काम मिलना मुश्किल है। वैसे वो पढ़ी लिखी है, लेकिन तुम तो जानती हो इतना छोटा बच्चा माँ के बगैर नहीं रह सकता। तो मैंने सोचा कि उस लड़की को अपने पास काम पे रख लेते हैं। घर में वो मुलाजमाओं को सुपरवाइज कर लिया करेगी और तुम बच्चे के साथ वक्त गुजार लेना। रिधम बिल्कुल चुप रही। रागिब की बात भी मुकम्मल हो गई थी। रागिब को लगा था कि रिधम खुश हो जाएगी, लेकिन उसका खामोश रहना उसे बेचैन कर रहा था। क्या हुआ? तुम्हें खुशी नहीं हुई? रिधम ने सर नाम हिलाया। रागिब, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, किसी और का नहीं। वो उसका होगा। मैं उसे जितना मर्जी प्यार दे लूँ, वो चला जाएगा। रागिब ने सर नाम हिलाया। रात को वो हमारे पास ही रहेगा। रिधम ने उसे ताज्जुब से देखा। हमारे कमरे में? रागिब ने सर हिलाया। अगर तुम चाहोगी तो। रिधम ने अपने सर पे हाथ मारा। इतना छोटा बच्चा माँ के बगैर कैसे रह सकता है? और वो भी रात को? वो मदर फीड करता हुआ तो रोएगा, और उसकी माँ हमारे यहाँ रात क्यों रुकेगी? रागिब की बोलती सी बंद हो गई। नहीं, वो हमारे पास रात ही रुकेगी। उसके पास रहने को ठिकाना भी नहीं है ना। पर रागिब, वो छोटा बच्चा होगा, वो कैसे हमारे पास रुकेगा? और रागिब, हम तो अपना बेबी लेकर आएंगे ना। उसकी आंखों में जोत सी जलने लगी। रागिब ने उसके गाल को सहलाया। हम अपना भी ले आएंगे। रिधम, अभी उसे अपना प्यार दे दो। वो बहुत प्यारा है। उसका दिल दुख रहा था। अपने ही बच्चे के लिए प्यार मांगते। रिधम ने सांस भरा। ठीक है,
मैं उससे मिल लूँगी। और रागिब, बच्चे तो प्यारे ही होते हैं, लेकिन अपने बच्चे अपने ही होते हैं। रिधम की आंखों में भी उदासी सी भरने लगी थी। मुझे ज़िंदगी भर आपसे ये गिला रहेगा कि आपने मुझे मेरी बेटी नहीं देखने दी। रागिब चुप सा हो गया। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था। रिधम ने लब खींच कर आंखों में जाहिर होने वाली नमी को अंदर ही उतारा। लेकिन मुझे ये दर्द होता है, और बहुत शिद्दत से होता है। रागिब ने अपना हाथ उसके घुटने पे रख लिया था। वो उसका घुटना सहला रहा था। कुछ देर वो दोनों खामोश बैठे रहे। फिर रिधम ने कहा, उस बच्चे की तस्वीर है आपके पास? रागिब चौंका। उसने तेजी से सर हिलाया। हाँ, मेरे पास उसकी तस्वीर है। दिखाऊं? वो कहकर अपना मोबाइल निकाल चुका था। रिधम भी तजस्सुस से उसकी तरफ हो गई थी। रागिब ने चंद उंगलियां चलाईं और मोबाइल रिधम के सामने कर दिया। रिधम ने जब स्क्रीन को देखा तो उसकी मुस्कान सिमट गई। वो मोबाइल की स्क्रीन को एकटक देखने लगी। गोरी रंगत, घनी सी भवें, बारीक लब, भरे भरे गाल, स्याह बाल, सर पर हल्की नीली टोपी और वैसी ही कंबल जिसमें वो बच्चा लिपटा था। रिधम ने रागिब के हाथ से मोबाइल लिया और स्क्रीन पर उंगलियां रखकर तस्वीर बड़ी की। वो नन्ही आंखों को देखने लगी। उसने आंखें एक लम्हे को बंद की। कोई मुस्कुराता हुआ उसकी निगाहों के सामने आ गया था। रिधम का दिल डूबा। एक झटके से उसने आंखें खोली और निगाहों का जाविया रागिब की तरफ किया। वो रागिब की आंखें देख रही थी, सियाह आंखें। फिर उसने मोबाइल को देखा। स्क्रीन को रागिब के चेहरे के साथ लगाया तो रागिब की जान निकल गई। उसने एक झटके से मोबाइल रिधम के हाथ से लिया। ये क्या कर रही हो? उसकी आवाज़ कांप गई थी। रिधम को खुद कुछ समझ नहीं आ रही थी। पता नहीं, वो मुतहिर सी बोली। मुझे मोबाइल दें रागिब। रागिब ने स्क्रीन बंद कर दी। तुम मुझे पहले बताओ, ये सब क्या कर रही हो? रिधम ने मुदहोश निगाहों से देखा था। वो दोबारा उसकी पेशानी और आंखें भवें ऊपर का हिस्सा देखने लगी। सियाह बाल माथे पे बिखरे बिखरे से, गोरी साफ रंगत और सियाह आंखें, भरी भरी भवें जो सुकड़ी हुई थी। मुझे बच्चा दोबारा देखना है, रिधम ने कहा। रागिब ने जेब में मोबाइल डाल लिया। तुमसे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, वो संजीदगी से बोला था। अपने अंदर के तूफानों को काबू करते वो ये भी दिक्कत से बोल सका था। उसका माथा ठिनक गया था। यह बात उसने क्यों नहीं सोची कि बच्चा उस जैसा है। रिधम इतनी जल्दी पहचान जाएगी, उसे उम्मीद नहीं थी। वो मुझे आप जैसा लगा, रिधम संजीदगी से बोली थी, या मासूमियत से। लेकिन रागिब को लगा वो पकड़ा गया। क्या बकवास कर रही हो? वो मुझ जैसा क्यों होगा? वो बिगड़ कर बोला। उसने गाड़ी चला ली थी। रिधम उसके यूं बोलने पर हैरान हुई। आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? मुझे जो लगा मैंने कह दिया। अच्छा, दोबारा देखने दे, मैंने ठीक से नहीं देखा था। रागिब ने सर ना में हिला दिया। नहीं, बस बहुत देख लिया, अब ज़रूरत नहीं है। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला को मना कर दूंगा। वो गाड़ी रिवर्स कर रहा था। रिधम को समझ नहीं आ रही थी रागिब गुस्से में क्यों आ गया। रागिब, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि वो आपका है। वो आपका कैसे हो सकता है? रिधम की बात पे वो उछल पड़ा। तुम अब हद पार कर रही हो रिधम। उसके माथे पे बल पड़ गए थे। रिधम का मुंह खुल गया। रागिब, आप मेरी बात समझ नहीं। रागिब ने उसे बरहमी से देखा। मैं इतना खुश था और तुम मुझ पर शक कर रही हो? रिधम को धक्का लगा। मैं कब कर रही हूँ? मैं बस एक बात कर रही थी। वो बच्चा आप जैसा है, आंखें भवें। रागिब ने स्टीयरिंग पे हाथ मारा। बस रिधम। वो धाड़ा था। रिधम को करंट सा लगा। बस करो, वो मेरे जैसा नहीं है। उसने अपनी बात पे जोर दिया था। रिधम बिल्कुल चुप हो गई। वो लोग घर आ गए थे। रागिब ने उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला तो रिधम ने बस एक अचटती निगाह उस पर डाली
और फिर तेज़ी से गाड़ी से निकलकर वो बंगले में भाग गई थी। रागिब ने अपना सर पीट लिया। शिट, शिट, शिट। उसने तो बस वैसे ही कहा होगा और मैं इतना ओवर रिएक्ट करने लग गया। उफ। उसने अपने माथे को छुआ था। रिधम की नम आंखें। आह। वो भी तेजी से बाहर निकला और बंगले में दाखिल हो गया। ऊंची दीवारों वाला बंगला जर्द रोशनियों से चमक रहा था। वो सीढ़ियां चढ़ता ऊपर आ गया था। कमरे का दरवाज़ा खोलकर जब वो अंदर दाखिल हुआ तो उसका दिल जैसे किसी ने मसल दिया। हल्की सफ़ेद रोशनी में वो हाथों में चेहरा छुपा कर बैठी थी। बिखरी स्याह जुल्फ़ें उसके चेहरे पर थीं और वो रो रही थी या नहीं, लेकिन उसका चेहरा छुपा था। नाजुक सरापे में जुम्बिश नहीं थी। रागिब छोटे छोटे कदम उठाता उसके करीब आ गया। सामने बैठकर वो चंद पल उसे देखता रहा। फिर उसने रिधम के हाथ थामे। मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। उसने रिधम की ठोड़ी को पकड़कर ऊपर किया। उसकी आंखों में आंसू थे। रिधम ने उसका हाथ पीछे किया। वो बेड से उतर गई थी। रागिब ने उसकी कलाई पकड़ी। रिधम के रुक गए कदम रुक गए। रागिब उसके करीब हुआ था। उसको पीछे से थाम कर उसने उसके बाल समेट कर उसके दूसरे कंधे पे किए और वहाँ उसकी गर्दन पर लब रखे। सॉरी। मैं तुम कह रही हो तो मैंने मान लिया। वो मुझ जैसा है। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना, इसीलिए तुम सब में मुझी को ढूंढती हो। उसने यूं बात कवर की। रिधम का वजूद लरजने लगा, जैसे वो खुद को रोने से बाज रख रही हो। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ रिधम। उसने आहिस्तगी से रिधम का रुख अपनी तरफ किया था। आप ऐसे ही करते हैं, मुझे बिला वजह बातें सुना देते हैं। मैं बस तब बात कर रही थी। अब आप मेरी इज्जत नहीं करते। उसने रागिब के हाथ झटके थे। रागिब को उसकी बात से तकलीफ हुई। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। तुम तो मेरी जान हो। मैंने बस वैसे ही गुस्सा कर लिया था। अब नहीं करूँगा। रिधम ने सर दाएं बाएं हिलाया। लेकिन मैं आपसे बात नहीं करूँगी। उसने जैसे फैसला सुनाया था। वो बाथरूम में चली गई थी। वॉश बेसिन के सामने खड़ी होकर उसने नल चलाया तो रागिब ने उसे बंद कर दिया। गर्म पानी से धो लो चेहरा। रिधम ने उसका हाथ पीछे किया। मैं कुछ भी करूं, मेरे मामलात से दूर रहें। वो रुंधी हुई आवाज़ से गुर्रा कर बोली। मैं इसी से मुंह धोऊंगी। वो चिल्लाई थी। रागिब ने उसे मिन्नत से देखा। ठीक है, इतना गुस्सा तो ना करो। रिधम ने उसकी तरफ से रुख मोड़ लिया था। रागिब उसे खामोशी से देख रहा था। वो जानता था अगर अब उसने रिधम को हाथ भी लगाया तो वो और बिगड़ जाएगी। तो जैसा रिधम कर रही है उसे दरमियान में नहीं बोलना चाहिए। रिधम ठंडे पानी के छींटे चेहरे पर मार रही थी और रागिब उसे देख रहा था। जब उसने मुंह धो लिया तो रागिब ने तौलिया उठाकर, मैं करता हूँ। रिधम ने चेहरा पीछे कर लिया। मैं खुद कर सकती हूँ। रागिब ने उसका बाजू पकड़ा। अब बस करो रिधम, इतनी नाराज़ी काफ़ी है। रिधम ने उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। रागिब छोड़ दे। वो रोने लगी थी। फिर से रागिब ने उसे झटका दिया और अपने करीब किया। तुम चुप होगी अब? सॉरी कर ली ना मैंने? वो संजीदगी से बोला था। रिधम ने दीवार के साथ लगते अपना रुख दूसरी जानिब कर लिया था। मुझे आपकी सॉरी नहीं चाहिए। रागिब उसके सामने आया, बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया और उसका चेहरा पहुंचने लगा। तुम्हें मेरा प्यार चाहिए। हिलना नहीं रिधम, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। रिधम उसका हाथ फिर पीछे कर रही थी। तब वो तेज़ी से बोला था। रिधम ने उसे अफसोस से देखा। करें, मारें, बल्कि मुझ पे हाथ उठाएं।
रागिब उसके चिल्लाने पे तौलिए को एक तरफ फेंकता उसका जबड़ा दबोच कर बोला, हाथ उठाने से बेहतर है मैं तुम्हारी एक टांग उठा लूं। उसने रिधम को एक टांग को ऊपर किया। रिधम झटपटाई, मुझे मुझे नहीं करना। वो उसके सीने पे हाथ रखकर पीछे हो रही थी। मुझे करना है, ऐसे कंफर्टेबल हो जाओ तो अच्छा है, वरना मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। उसने खुद को का ट्राउज़र ढीला कर लिया था। रिधम के हाथ को थामता वो अपने वजूद पे ले आया तो रिधम उसकी गरमाइश को हथेली पर महसूस करके पीछे को होने लगी। आप गंदे हैं। उसने हाथ पीछे करना चाहा। करो भी रिधम, अब तंग मत करो। कल तुमने कहा था, आज मैं कह रहा हूँ, इसमें जज्बे लाओ। वो उसका हाथ फिर से अपने जवान होते वजूद पे ले आया था। जब ये शिद्दत पकड़ लेगा तो उसे अपनी कमज़ोरियों में भी तुम ही मुंतकिल करोगी। उसके अगले हुक्म पे रिधम की जान हलक में आ गई थी। नहीं नहीं, कमरे में। रागिब ने उसकी ठोड़ी को पकड़ा। टांग ऊपर कर दी है मैंने, यहाँ रख लो, बात टब के किनारे पे। और मैंने तुम्हें पकड़ भी रखा है, नहीं गिरने दूंगा। उसने कहकर रिधम को इशारा किया तो रिधम ने सख्ती से आंखें मींच लीं। वो उसमें जज्बात उजागर कर रही थी। उसकी हथेली जल रही थी, गिरफ्त ढीली थी, लेकिन इससे ज़्यादा सख्ती वो दिखा भी नहीं सकती थी। उसका दिल बैठ रहा था। तभी रागिब ने उसके माथे पे गहरी सांस भरते हुए कहा, अब अगला काम करो। रिधम ने आह भरते आगे को होते उसको खुद में उतार लिया और सांस भरकर रागिब के सीने में चेहरा छुपा लिया। रागिब उसके और करीब हो गया था, इतना कि उनमें से हवा भी नहीं गुजर सकती थी। रिधम उसके कंधों को थाम रही थी। रागिब का दिल धड़कता रिधम के कानों में गूंज रहा था। वो डगमगा रही थी, लेकिन रागिब की गिरफ्त मजबूत थी। वो उसे गिरने नहीं दे रहा था। मैं उस वक्त के लिए सॉरी करता हूँ, वो झटका देते हुए बोला। तो रिधम ने सिसकी भरी, रागिब। रागिब ने उसका माथा चूमा। रागिब के दिल का टुकड़ा। वो उसे देख कर मुस्काया था। उसकी आंखों में गहरा धुआं भरा था। रिधम का दिमाग भी उसी धुएं की जद में था और वही धुआं हर तरफ फैल रहा था। पूरा बाथरूम उस धुएं से भर गया था। रिधम ने दीवारों को देखा, जहां हर तरफ रागिब के नकूश बनने लगे थे। वो धुएं में से झांक रहा था। कहीं उसकी सियाह आंखें थीं, कहीं उसके बाल, कहीं उसके मोतियों से दांत, कहीं उसका चौड़ा सीना, कहीं उसका लहजा। वो उसके चारों जाने बिखर रहा था। हर दीवार पे वो था, हर तरफ उसकी खुशबू थी। रिधम की सांसों में रागिब घुर रहा था, उसका गंभीर भारी लहजा रिधम कानों में सुन रही थी। वो फूल बन गया था और आसमान से बरसकर उसको लम्स दे रहा था, उस नर्म लम्स। और फिर वो फूल उसके साथ लिपट गए। उसने आंखें मूंद ली थी, सांसें उस खुशबू से भारी हो रही थी। दीवार के साथ लगे वो सर को भी दीवार से लगाकर रागिब को महसूस कर रही थी। उन फूलों में आग सी भड़क उठी थी। रिधम ने चौंक कर आंखें खोलना चाहीं, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि अब वो आंखें नहीं खोल सकेगी। वो थक चुकी थी। फूलों की वादी में सैर को निकली वो अब थक चुकी थी। उसका जिस्म थकान से चूर हो रहा था। उसने भारी सांसों को लेते रागिब को मध्यम सी आवाज़ में कहा, मुझे कमरे में ले जाएं। रागिब ने उसके बाल को समेटा। मेरा अभी दिल नहीं भरा, मेरी मोहब्बत को चैन नहीं आया, तुम जल्दी थक रही हो रिधम। उसकी बात पे रिधम ने आंखें बदिक्कत खोली। प्लीज़। वो सचमुच थक गई थी। उसने रागिब के कंधे से सर टिका लिया था। रागिब जल रहा था। वो अभी बुझना बाकी था, लेकिन रिधम का निढाल होना उसे रोक रहा था। अच्छा ठीक है। उसने रिधम को एहतियात से अपनी बाहों में उठाया और उसे कमरे में ले आया। उसके पहलू में लेट कर रागिब ने उसका पसीने में भीगा चेहरा अपनी हथेली से पहुंचा तो रिधम उसके सीने से लिपट गई। रागिब उसकी कमर पे उंगली की पोर से
अपना नाम लिख रहा था। उसके अंदर की बेचैनी अभी सुकून तक नहीं पहुंची थी, लेकिन रिधम की तबीयत का ख्याल करता वो भी आंखें मूंद चुका था। जारी है। सो जनाब, ये थी हमारी आज की एपिसोड। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी।